दोस्तों, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर हमारे साइंस के सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका रीजन भी है, जो लोग आप में से 10th के बाद साइंस स्ट्रीम की तरफ जाने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग काफी सारी कार्बन से रिलेटेड अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे और यही कंसेप्ट, यही चीजें आपको 11th में भी आगे काम आने वाली है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कंसेप्ट नोट डाउन भी करिएगा जब आपको लगते हैं तब, ताकि आपके कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाए, आपको आगे कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। तो शुरुआत करते हैं कार्बन। कार्बन सिंबल है इसका C, एटॉमिक नंबर है इसका 6, मास नंबर है इसका 12। अब एटॉमिक नंबर अगर इसका 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 and 4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। अब आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब और 4 की जरूरत 8 पूरे होने के लिए, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। सो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कार्बन का, जिसे ये बाकी एलिमेंट से अलग बनाते हैं। सी हाउ कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। तो ये अलग क्यों है? इट कैन फॉर्म ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अनगिनत कंपाउंड्स बनाता है वो। हाँ दोस्तों, अनगिनत। आप लिस्ट अगर बनाने जाओगे तो खत्म नहीं होगी वो लिस्ट। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्यों सिर्फ कार्बन ही अनगिनत कंपाउंड्स बनाता है, बाकी नहीं बना पाते? तो उसका रीजन है कार्बन के पास ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। हमने देखा कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंसी 4, मतलब हम उसे कहेंगे उसकी टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी है। मतलब वो दूसरे 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। वो 4 एटम कार्बन भी हो सकते हैं, मतलब कार्बन का बॉन्डिंग कार्बन से और वो आगे और बढ़ता जाएगा। दूसरा कैटिनेशन, जो भी हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग, ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। फिर जब कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन यूज करता है तो वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है। आगे आता है पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? जब एक मॉलिक्यूल, एक छोटा सा यूनिट दूसरे यूनिट के साथ लिंक होकर एक लंबी चेन बनाएगा, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये कार्बन कंपाउंड में होती है। आपको पता ही होगा पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, कैसे बना ये? विनिल क्लोराइड से। पॉलीइथिन, पॉलीथिन बैग हम लोग यूज करते हैं, कैसे बना ये? इथीन मॉलिक्यूल से। और लास्ट है आइसोमेरिज्म। ये कंसेप्ट शायद आपके लिए नया होगा। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम, मतलब कार्बन नंबर सेम, उसके साथ जो एसोसिएटेड आइटम रहेंगे वो भी सेम, बट उसे हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। यस फ्रेंड, दैट इज आइसोमेरिज्म। सो ये 4 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन सभी से अलग है और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइन होने की भी इसकी अपनी अलग कैपेसिटी है वहां पर। तो देखते हैं दोस्तों और क्या प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड्स की और कार्बन खुद। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कार्बन की वैलेंसी है 4, जिसे हमने टेट्रावैलेंसी कहा था, मतलब कार्बन टेट्रावैलेंट। अब उसे आखिरी शेल में चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स ताकि वो 8 हो जाए और वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाए। तो यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली, डोनेट कर सकते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को, चारों डोनेट कर दिया मतलब बचेंगे 2, हेलियम के साथ मैच हो जाएगा वो। गेन 4 लेने का किसी से, आखिरी में 4 है और 4 आ जाएंगे तो मैच हो जाएगा नियॉन के साथ। और लास्ट है शेयर। शेयर में भी वो नियॉन के साथ ही मैच करेगा। बट देखते हैं कि इन तीनों में से सबसे सही जो रास्ता कार्बन सेलेक्ट करेगा वो कौन सा रहेगा। अब पहले अगर हम डोनेट करने की बात करें तो कार्बन का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 4। इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब वो निकल गए, बचा सिर्फ 2 और ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो यहां पे हमारे पास था C, 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, ऊपर आ गया +4 4। अब हुआ क्या? कार्बन के पास एक ही शेल है, साइज बहुत छोटा है, छोटे साइज पे ज्यादा चार्ज। एक छोटे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी बोरी दे दी, बोला चल, नहीं चल पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है।
वैसे ही इस कार्बन के पास इतना सारा चार्ज नहीं झेल पाएगा ये, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो है ये अनस्टेबल, मतलब ये जो रास्ता कार्बन चुनने की कोशिश कर रहा था ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। आते हैं अगले रास्ते पर, गेन करने वाला। फ्री में मिले तो कौन नहीं ले, देखते कार्बन ले पाता है क्या। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। किसी भले ने इसको 4 इलेक्ट्रॉन दिए सपोज, तो 4 और 4 8 हो गए, इट बिकम्स 2,8। सो यहां पे C है, वो बन गया C4 माइनस। फिर से 2 शेल, एक ही शेल बड़ा है बट नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जैसा पहले केस में हुआ। इतना सारा चार्ज हैंडल नहीं कर पाएगा ये भी कार्बन। हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अनस्टेबल। द रीजन इज सेम, छोटी साइज और चार्ज बहुत ज्यादा, मतलब ये रास्ता भी बिल्कुल नहीं चलने वाला। सो बचा एक ही रास्ता, कौन सा? शेयर करने का। यस दोस्तों, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के साथ शेयर करना पसंद करता है। देखो, अगर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा मतलब पूरा उसको लेना नहीं है और पूरा देना भी नहीं है, मतलब जो चार्ज आता है वो चार्ज उस पर आने वाला नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको पता है CH4 फॉर्मूला मीथेन का है। कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किए। सो हम लोग इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कार्बन, लास्ट शेल इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड दिस इज 4। उसके साथ आ गए 4 हाइड्रोजन, ये 4 सर्कल हाइड्रोजन के, और अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आएगा। क्या हुआ इससे? कार्बन के देखो शेल जो आखिरी है उसमें 8 आ गए, 4 कौन लाया? 4 हाइड्रोजन लाया। इससे हाइड्रोजन का भी फायदा हुआ, हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना था, उसने भी कार्बन सीख लिया। मतलब शेयरिंग मीन्स समझौता, बॉन्ड बनाना है भाई, इलेक्ट्रॉन को बांट लेते। सो ये रास्ता कार्बन के लिए बहुत सही है। अब यहां पे हम लोग एक चीज देखेंगे, कार्बन ने किए इलेक्ट्रॉन शेयर, और आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो कंपाउंड्स कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से। सो आइए देखते हैं आगे कि कोवैलेंट बॉन्ड ये कंसेप्ट क्या होता है। दोस्तों देखते हैं व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसा हम लोगों ने देखा, कोवैलेंट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, मतलब कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाता है। हमने देखा मीथेन कैसे बना। अब कार्बन के अलावा और भी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जो हमारे सिलेबस में भी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कैसे लिखते हैं हम इसे? O2। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6, एटॉमिक नंबर 8 है उसका, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो होगा क्या? एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। देखो कैसे, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये दूसरा बना दिया। इस ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और ये 2 वो यूज करने वाला है शेयरिंग के लिए। इसी तरह ये जो दूसरा है, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसने भी अपने 2 यूज किए। अब यहां पे कुछ टर्म्स आपको समझनी है दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। कितनी बॉन्ड पेयर्स है? यहां पे 2 बॉन्ड पेयर्स है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उसे हम लोग कहते हैं लोन पेयर। सो अगर इसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है
सो ये एक O आ गया, एक ऑक्सीजन के लिए, ये दूसरा ऑक्सीजन के लिए। अब कितने बॉन्ड पेयर है टोटल? 4। एक बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड पेयर लगता है, 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड पेयर मतलब 2 बॉन्ड, मतलब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। आप लोग काफी सारी बुक में नोटिस करते हो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे ऐसे डॉट्स बने होते हैं, इस पे 4 डॉट बने होते हैं, इस पे भी 4 डॉट बने होते हैं। इन डॉट्स का मतलब होता है जो ये लोन पेयर यहां पे प्रेजेंट है। लोन पेयर मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वैसा ही नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है। एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, मतलब इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। सो एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करता है। सो ये 5 में से 3 यहां यूज हो गए, बचे 2, तो इस पे 2 आ गए। उसी तरह से जो दूसरा है इस पे भी इस तरीके से 2 आता है। सो कार्बन के साथ साथ और भी है जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं।